Welcome in this video. Today I'm going to discuss with you knowledge and curriculum, that is paper 8, and this is for second year. I'm going to discuss with you second unit. Under this we are going to discuss here historical forces in shaping the aims of education. किस तरह से शिक्षा के उद्देश्यों को आकार देने में ऐतिहासिक बलों की भूमिका। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कितने बेटा प्राचीन भारत की अगर हम बात करें कि पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में, जब जितना भी हमारी हिस्ट्री में है तो हम वैदिक पीरियड से इसे स्टार्ट करते हैं कि वैदिक काल में ये स्टार्ट हुआ था भारत में एजुकेशन देने की परंपरा। वो सब कुछ अपना वेदों के अनुसार करते थे और यहाँ तक कि वैदिक पीरियड में जो था एक शिष्य होता था वो अपनी चॉइस से अपने गुरु को चुन सकता था, लेकिन उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो शिक्षा दी जाती थी वो धर्म की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि उसी से मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त होना। और शिक्षा जो थी वो बहुत कम लोग हासिल कर सकते थे। फिर उसके बाद पीरियड आया जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अगर आप इस पीरियड को भी देखेंगे तो ये जो पीरियड है ये इट्स ओरिजिनेटेड इन द 7th और 5th सेंचुरी BC इन द गैंजेस बेसिन ऑफ ईस्टर्न इंडिया। और आप ये कह सकते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास 3000 BC में स्टार्ट हुआ था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। पहले जैनिज्म था, फिर बुद्धिज्म आया। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एक अनुशासन को माना और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी, जिसमें जैनिज्म मानते थे कि किसी भी पशु पक्षी किसी को भी कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी जीव को ये हत्या नहीं करनी है। बुद्धिज्म जो थे उन्होंने भी अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस बना रखे थे कि जितने भी बुद्धिस्ट होते थे वो मठों में रहते थे और वहीं पर अपनी सारी शिक्षा हासिल करते थे। उसके बाद आया बेटा मिडिवल इंडिया में मोहम्मडन्स जो थे उन्होंने भारत पर राज किया और इस पीरियड पे ज़्यादातर उन्होंने अपनी रिलीजियस एजुकेशन पर स्ट्रेस दिया। रिलीजियस एजुकेशन से यहाँ पर मीनिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने धार्मिक इस्लामिक जो उनका कल्चर था उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और उसी एजुकेशन को वो आगे से आगे लेकर जाना चाहते थे। देन नाउ वी विल डिस्कस हियर चेंजेस एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे एजुकेशन थे जिससे भारत का इतिहास बदलता चला गया या उन्होंने एक भारत के इतिहास में अपनी छवि छोड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एम्स ऑफ ब्राह्मणिक एजुकेशन, ब्राह्मणीय शिक्षा के लक्ष्य। यहाँ पर ब्राह्मणी शिक्षा का अर्थ है कि जो ब्राह्मण्स थे, ये भी बिफोर इंडिपेंडेंस हम बात कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण्स थे केवल और केवल उसी ही जाति के लोग अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे और जितना भी ये हिंदू कार्य इनका धर्म से रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई होती थी उसमें ये मानते थे कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। नो डाउट देयर वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑल्सो, क्योंकि जितने ये शिक्षा ग्रहण करने वाले थे ये जो एक बस्ती होती थी उससे बहुत दूर जाकर यू कैन से हॉस्टल्स और यू कैन से जो एक छात्रावास होता था उस जमाने का, उसमें जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करते थे। लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति नहीं जा सकता था, केवल वही जाते थे जिनकी वहाँ तक पहुँच हो या उस जमाने में वो अपनी सोसाइटी में बहुत रिच हो। Now we will discuss aims of Buddhist education. बौद्धकालीन शिक्षा के लक्ष्य। बौद्धकालीन शिक्षा के लक्ष्य ये थे कि जितने भी उनके जो प्रीस्ट होते थे उनको मठों में रखा जाता था। उनके बहुत ही कठोर नियम होते थे कि वो सोसाइटी से एकदम कट ऑफ हो जाते थे और जब वो मठों में रहते थे तो उनको ये कहा जाता था कि उन्होंने अनुशासन का पालन करना है, आम लोगों से नहीं मिलना है और पूरा ही लॉर्ड बुद्धा की तरफ उन्होंने अपना डिवोटी बनना है, अच्छी तरह से वो वाली शिक्षा प्राप्त करनी है। देन एम इन इस्लामिक एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा के लक्ष्य। इस्लामिक एजुकेशन से यहाँ पर मीनिंग है, जैसे मैंने आपको मिडिवल इंडिया में बताया, यहाँ भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम शिक्षा के लक्ष्य की तरफ ध्यान दिया। नो डाउट स्पिरिचुअल एजुकेशन ये देते थे, लेकिन सारी ही वो इस्लामिक होती थी, मोहम्मडन्स होते थे और बहुत से लोगों को, हिंदूज को भी कन्वर्ट किया जाता था उस वक्त कि आप ये वाला अपने धर्म को अपनाइए। उसका रीज़न क्या था, जैसा राजा होता था वैसे ही वो प्रजा को ऑलमोस्ट चूज कर लेते थे। देन
aims of British education. Here I am going to discuss with you before independence. जब भारत पर अंग्रेज लोग शासन करने के लिए आए तो उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जितने भी अपने स्कूल खोले, उनका ये एम था कि भारतीय हैं लेकिन वो अपने वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं और उनकी मॉरल एजुकेशन वगैरह सारी भारतीय ही हो. नाउ वी विल डिस्कस बिफोर इंडिपेंडेंस. अब देखिए, आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले कैसे थे हमारे यहाँ की शिक्षा का. कोई भी बेटा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था. केवल और केवल वही व्यक्ति अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे दोज हु आर वेरी रिच इन द सोसाइटी. वही गुरुकुल वगैरह जा सकते थे, वही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ना ही कोई इतने कठोर नियम थे. और तब ब्रिटिशर्स जब भारत में आ गए थे तो उन्होंने अपने बहुत से अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की. अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना तो की, लेकिन वहाँ पर जब हिंदूज पढ़ने के लिए जाते थे तो वो भी बहुत अमीर घरों के लोग जाते थे. अन्यथा जो दूसरे लोग होते थे उनको स्कूल का मीनिंग भी नहीं पता था. देन आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत से चेंजेस आए भारत में और शिक्षा के उद्देश्य में भी बहुत सा कार्य किया गया. और ये कहा गया कि जितनी भी शिक्षा है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यूनिट नंबर 1 में भी, कि जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जहाँ पर गांधी जी और तिलक जी का था, टैगोर का था, कि वो ये चाहते थे कि जितनी भी शिक्षा दी जाती है वो 6 से 14 साल के बच्चे को दी जाए और वो फ्री एजुकेशन होनी चाहिए. उसका मीनिंग ये था कि हर बच्चा एटलीस्ट शिक्षा को समझे. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो इतना कहा था कि बच्चियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, जैसे होम साइंस सब्जेक्ट है जो बच्चों के आगे चलकर उनके जीवन में काम आए. तो वहाँ पर देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सी चेंजेस की गई. गांधी जी कहीं ना कहीं ये मानते थे डिसिप्लिन होना चाहिए, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि बिल्कुल खुली हवाओं में बच्चों को छोड़ देना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरमेंट कोई भी बच्चा जो है वो उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है. देन डिफरेंट कमीशंस. आप ये बेटा आपने कमीशंस के लिए बहुत कुछ सुना होगा. जैसे हमारे नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है 1964 से लेकर 1966, इसे हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं. आपने और सब्जेक्ट्स में भी इसे पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया होगा. तो आप देखिए, जो वो कमीशन सेटअप किए गए भारत में, तो उनका मेन एम यही था कि जो एग्जामिन करे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, जितनी भी शिक्षा है उसके विषय में डिटेल में स्टडी करे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमारे जो भारतीय बच्चे हैं शिक्षा के में बहुत पीछे हैं, किस तरह से इस एम को पूरा किया जाएगा. तो उन्होंने बहुत से अपनी प्लानिंग की और उसमें ये कहा गया कि बहुत जगह पर हमें अपने नए स्कूल्स खोलने की आवश्यकता है, नए स्कूल सेटअप करने की ज़रूरत है. तो आप ये देखिए, उस टाइम से ये कार्य चल रहा है जो टिल डेट अभी भी ये चला जा रहा है. इसमें हमेशा कोई ना कोई वेरिएशंस आते हैं. कोठारी कमीशन को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं. इनमें वेरिएशंस आते हैं और वो वेरिएशन जो है बेटा उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है. 1986 में एक न्यू कमीशन आया था. उसमें भी ये कहा गया था, जिसे मॉडिफाई किया गया था, उसमें भी ये कहा गया था कि जितने भी भारत में एग्जाम्स होंगे उनकी एंट्रेंस होनी चाहिए, एंट्रेंस पेपर्स के थ्रू होना चाहिए. ये मॉडिफिकेशन बेटा 1986 का प्रपोजल था, 1992 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था. उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत में एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन कब सेटअप हुआ था? एनी आइडिया? एनी हाउ, ये अगस्त 1963 में फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम था उसे सेटअप किया गया था. दैट वाज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर. यहाँ पर इसे सेटअप किया गया था और इसमें फर्स्ट जो क्लासरूम बनाया गया था वो था 1BM 1620 सिस्टम, इस नाम से इसे इंस्टॉल किया गया था. और कंप्यूटर एजुकेशन जो थी, फर्स्ट टाइम जो इसे स्कूल का विषय माना गया था वो था हायर एजुकेशन ने 1987 में कैथलिक स्कूल में इसे सेटअप किया था इन असम. उसके अलावा आप और देखिए कि जब अगर हम थोड़ा सा इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा से पहले जाते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, अब हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी दैट वाज 1914 टू 1918. उसके बाद भी बहुत ज़्यादा सारे ही
विश्व में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी, एजुकेशन बहुत हमारे पीछे रह गई थी, और तब ये कहा जाता था कि अपनी कंट्री को ही सेटअप करने के लिए, वीर सैनिक बनाने के लिए ही कार्य किया जाए। लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया। लेकिन इन द ईयर 1939 जब हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और 1945 में उसे वो ख़त्म हुई थी, उस पीरियड में हर कंट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ, हमारे बहुत से सैनिक मारे गए दुनिया भर के। उसके बाद जब उन्होंने इतना बड़ा लॉस देखा कंट्री का, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ की और यूनेस्को की स्थापना की गई, और इसमें भी बहुत ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया तथा विश्व में शांति के लिए प्रार्थना की गई, और उसके लिए बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए। We have completed this historical forces in shaping the aims of education. In my next video, we will discuss something new. Thank you very much.